राधे राधे, जय माता दी। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच ज्ञानेश्वर लिंग तिवारी पंडित जी हमारे बीच बैठे हुए हैं। आज हम उनसे नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि के पक्ष में वार्तालाप करेंगे। आइए मिलते हैं पंडित जी से। जय श्री कृष्ण। कुणाल भैया, सभी को जय श्री कृष्ण, जय माता की। जैसे कि हमारे दर्शक वगैरह जो भी भक्तगण हैं, मेरा भी एक सवाल है आपसे कि जैसे कि कल से नवरात्रि वगैरह प्रारंभ होने जा रही है, जी। तो कैसे क्या माता की आराधना करनी है? जिससे बहुत लोगों के प्रश्न होते हैं कि हमारे घर में दुःख चल रहा है, ये परेशानियाँ परेशानी चल रही है, तो ये नवरात्रि जो है बड़ी नवरात्रि कहते हैं इससे, है चैत्र ना? नवरात्रि चैत्र के नवरात्रि बाद जो माता जी की पूजन वगैरह, जो तो 19 कैसे क्या? मार्च को हाँ, प्रारंभ हो रही है। तो कैसे क्या इनकी आराधना करना है माता जी को? किस दिन किस माता जी की पूजा करना है? क्या विधि है? जी, थोड़ा जी। बताइए। जो है आपके माध्यम से सभी मित्रगणों, भक्तों को जो है इस विषय में जानकारी मिलेगी। और जैसा कि देवी भागवत में बताया गया है कि माँ भगवती से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। और माँ आदिशक्ति की आराधना जो है नवरात्रि में विशेष करते हैं और करनी भी चाहिए, है ना? तो जो है प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। और जो है प्रथम दिन किस प्रकार से पूजन करें, तो माँ का पूजन भिन्न-भिन्न रूपों से किया जाता है कि माँ के जाप भी किए जाते हैं। और जो है कहा गया है कि सबसे पहले तन की शुद्धता होनी चाहिए। और कहा गया कि शास्त्र में तन की शुद्धता, उसके साथ में मन की शुद्धता है। तो मन कैसे शुद्ध करना? सबसे पहले जो है नियम को बताया है कि शास्त्रों में 9 नियम को धारण करना है। अब जो 9 नियम बताए गए हैं, व्रत, जप, क्रतु, दया, दान, इस प्रकार से भिन्न-भिन्न 9 जो है नियम बताए हैं। उन नियमों को धारण करने के बाद में व्यक्ति का मन शुद्ध होता है, तब जाकर के पूजन का अधिकार प्राप्त होता है। तो पूजन का अधिकार प्राप्त होने के बाद में माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए। तो इस प्रकार से प्रथम दिन जो है माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। अब इससे क्या लाभ है? तो लाभ इस प्रकार से है कि जो है जिसका चंद्रमा कमजोर है, तो चंद्रमा जो है वो अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है माँ की आराधना करने से। और किसी को मानसिक तनाव है, वो दूर होता है। ये प्रथम दिन के जो है पूजन करने से प्राप्त होती चीजें। जैसे कि लोग बोलते हैं कि व्रत अनुष्ठान करना ज़रूरी है। मान लो किसी के शरीर में इतनी शक्ति नहीं है हुँ, कि वो व्रत करे, ना हाँ। कर पाए, हुँ। तो क्या ज़रूरी है ऐसा व्रत करना? नहीं, व्रत का नियम ऐसा है कि व्रत इसलिए किया जाता है कि जैसे हम स्वस्थ हैं और हमने फास्ट रखा रखा व्रत किया, तो उससे क्या होगा कि जो है हमारा मन पूजन में लगेगा, है ना? उसका तात्पर्य ये है। दूसरा विषय, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है ना? और कहीं न कहीं फिर पूजन में मन लग जाता है। अब जैसे गरिष्ठ कहीं भोजन हमने कर लिया और फिर हम पूजन में बैठेंगे, तो क्या होगा कि जो है मन मन नहीं भटक लगेगा, जाए। निंद्रा आएगी, आलस्य आएगा, है ना? तो उस प्रकार से व्रत का विधान है। और फिर कहा कि जो है कई प्रकार से माता की आराधना की जा सकती है। अब जैसे मान लो कोई अस्वस्थ है, तो उनको उस प्रकार से वो करें कि व्रत ना करें चाहे, माँ भगवती की आराधना जिस प्रकार से जैसे माँ की जाप कर लें, है ना? या और भी आराधना बताई गई है। वैसे तो दुर्गा सप्तशती का पाठ का बताया गया है, उसका पाठ करना। और उसमें भी जो है कवच है, भिन्न-भिन्न जो पाठ दिए उस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे जो लोग होते हैं, हुँ, वो उनका सवाल रहता है कि मान लो हम वर्षों से चैत्र नवरात्रि में व्रत करते आ रहे हैं, हुँ, माता की पूजन करते आ रहे हैं, पर अब हमारी शरीर में इतनी शक्ति नहीं हुँ। है ना? हम किसी अस्पताल में भर्ती हैं या हम किसी बीमारी के कारण वो हुँ। व्रत नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या करें? और व्रत का मैंने बताया ना, जैसे कि व्रत अगर ना भी कर पाएँ हुँ, या कोई अस्वस्थता है, स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कत है, तो माता की आराधना भिन्न-भिन्न प्रकार से की जाती है। हम व्रत ना करें, तो भी माता की आराधना, माँ का ध्यान कर सकते हैं, है ना? जैसे मानसिक पूजन बताया, इस प्रकार से कर लें। या फिर जो है हम मंदिर भी ना जा पाएँ, तो जो है घर बैठ कर के आसन लगा करके माँ के जाप कर लें, इस प्रकार से किया जा सकता है ना?